आप जो है बहुत ज्ञानी हैं, कृपा करके आप कोई ऐसी वाणी सुनाइएगा जिससे कलयुग के प्राणियों को क्या है सहजता से भगवान की प्राप्ति हो जाए। इस कलयुग में सहजता से इंसान जो है मुक्त हो जाए। कोई ऐसी कथा सुनाइएगा जिस कथा को श्रवण करने से पापी भी मुक्त हो जाए। अगर कोई ऐसी कथा है तो आप उसको श्रवण कराइएगा। ऐसी कथा श्रवण कराइएगा जिस कथा को श्रवण करने से कृष्ण भगवान के चरणों से प्रीत हो जाए। क्या हो जाए? प्रीत हो जाए। कोई ऐसी कथा सुनाइए। श्री सौनक जी महाराज क्या करते हैं, सूत जी को नमस्कार करके कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विद्वंसा कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। इसका भावार्थ क्या है कि हे सूत जी, आपका जो ज्ञान है ना करोड़ों सूर्यों के समान है। जैसे इस सारी धरा का अंधकार को नष्ट करने की सूर्य भगवान शक्ति रखते हैं, जैसी का सूर्य भगवान की किरण उदय होती है वैसे ही रात का सारा अंधेरा क्या है गायब हो जाता है। ऐसे ही हम सभी के मन में अज्ञान का अंधेरा है। आप उस अंधेरे को दूर करने के लिए आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। कृपा करके आप हमें कुछ ऐसी कथा सुनाइएगा जिससे सभी के मन का ज्ञान क्या अज्ञान क्या है उसका नाश हो जाए। बोले इस कलयुग में प्रायः सभी प्राणी क्या है पाप में आसक्त हैं। कभी कोई भजन नहीं करता, कभी कोई ठाकुर जी की भक्ति नहीं करता, इनका कल्याण कैसे होगा? तो महाराज तब मेरे भगवान ने श्री सूत जी महाराज ने सभी के कल्याण के लिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण करवाने की सभी सौनक आदि ऋषियों को इस कथा को श्रवण कराने का मन बनाया। मगर ये कथा कितनी अनमोल है, इस कथा को श्रवण करने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। जो कथा ये आपको प्राप्त है, इस कथा को क्या है देवताओं को सुलभ नहीं है, जो हमको सुलभ है। मगर हम फिर भी इतने अभाग्यवान हैं कि हम फिर भी इस कथा को श्रवण नहीं कर रहे। इस कथा को ऐसे नहीं कि हमने एक बार सुनना है। बोले मुहुर्हो रसिका भूय भावका, इस कथा को जितनी बार हो सके उतनी बार इस कथा को पियो। अर्थात ये कथा बिल्कुल एक भरा हुआ परिपक्व फल है, मात्र इसका रस रस अपने कानों से पीते जाओ, एक भी कण इसका नहीं छोड़ना है। तो जिस कथा में आज आप बैठे हैं ना, इस कथा का देवताओं को अभी दुर्लभ है इस कथा का श्रवण। उसी के परिणाम से मैं आपको एक कथा सुनाता हूं कि जब श्री राजा परीक्षित जी को श्राप लग गया, आगे कथा आएगी, परीक्षित जी को तक्षक नाग के डसने से 7 दिन में उसकी मृत्यु का श्राप लग गया था। तो महाराज तब परीक्षित राजा को मुक्त कराने के लिए साक्षात श्री सुखदेव जी भगवान प्रकट हुए थे, उनको मुक्त कराने के लिए। उनको यही कथा श्रवण करवाने जा रहे थे। कौन सी? श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखो कुछ मृत्यु ऐसी होती है जिनसे कभी भी हमारी मुक्ति नहीं होती। कौन कौन सी मृत्यु होती है? बोले कोई जहर खा के मर जाए उसकी मुक्ति नहीं होती है, कोई अपना आत्महत्या कर ले उसकी कभी भी मुक्ति नहीं होती है, किसी को सांप के काटने से, किसी जहरीली वस्तु के काटने से अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो बोले उसकी कभी भी मुक्ति नहीं होती है। तो ऐसे ही राजा परीक्षित को क्या श्राप था कि 7वें दिन तुझको तक्षक नाग आकर के डस देगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप लगा था ब्राह्मण का। तो महाराज देखो धन्य है ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिस कथा को 7 दिन श्रवण करने से क्या है राजा परीक्षित भी मुक्त हो गए। वैसे कह रहे थे क्या है कि मुक्ति नहीं है सर्प के डसने से, मगर जो इस कथा को एक बार भी श्रवण कर लेता है उसकी मृत्यु चाहे फिर कैसे भी हो, बोले वो मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो
तो महाराज जब परीक्षित को ये श्राप लगा तो महाराज हम सब क्या हैं, काल के ग्रास हैं। परीक्षित को क्या है, 7 दिन में मरने का श्राप था। हम सबको ये, परीक्षित को नहीं, ये सबको, हम सबको ये श्राप लगा हुआ है। हम भी जिंदगी के 7 दिन में ही मरते हैं। कितने दिन में? 7 दिन में ही हमारी मृत्यु होती है। एतवार से लेकर के शनिवार तक यही 7 दिन माने गए हैं। इन्हीं 7 दिन में क्या है, हम सब भी इस शरीर को छोड़ते हैं हमारा। तो ये हम सब के लिए है। तो काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। हम सब काल के ग्रास हैं। न जाने कब काल अपना मुख बंद कर ले और कब हमको ये शरीर छोड़कर जाना पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं है हमारा। किसी एक अगले सांस का भी हमारा भरोसा नहीं है। इसलिए सांसों की माला पे, सांसों की माला से सिमरो में सीताराम। सांसों की माला से सिमरो में हरि का नाम। सांसों की माला से सिमरा में तेरा नाम। बन जावा बंदा तेरा कृपा निधान। बन जावा बंदा तेरा मैं कृपा निधान। सांसती माला नर सिमरा में तेरा नाम। सांसती माला नर सिमरा में तेरा नाम। तो महाराज सांस सांस पर बोले हमको प्रभु का भजन करना चाहिए, क्योंकि हम सब काल के ग्रास हैं। और जिस सांस में हरि का नाम निकल जाए वही सांस क्या है, सार्थक है। तो ऐसे परीक्षित को जब श्राप लगा तो क्या हुआ महाराज, जो कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं ना, इस कथा को जब सुखदेव जी परीक्षित को श्रवण कराने लगे ना, तो स्वर्ग से सभी देवता लोग अपने अमृत का कलश उठा करके ले आए। क्या लेके आए? अमृत का कलश। और श्री सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, महाराज आप एक काम करें, आप परीक्षित को जो ये कथा अमृत पिलाने जा रहे हैं ना श्रीमद् भागवत का, बोले उस कथा अमृत को हमको पिला दो और बदले में हमसे क्या ले लो, स्वर्ग का अमृत ले लो। और स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और कथा का अमृत क्या है, हमको पिला दो। जब ये बात सुखदेव जी ने सुनी ना, तो सुखदेव जी ने यहाँ पर इंद्र आदि देवताओं को डांटा है, बड़े जोर से डांटा है। क्यों? क्या बोले? बोले क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहासः। तो महाराज बोले, सुखदेव जी ने डांटा, क्या कहा कि बोले कहा तो जो हमारा ये कथा है ना, ये तो अनमोल रत्न है और आपका जो स्वर्ग का अमृत है ना, ये तो कांच है। स्वर्ग के अमृत को इस कथा के सामने कांच माना गया है। देखो स्वर्ग का अमृत कोई छोटा मोटा थोड़ी ना है, स्वर्ग का अमृत बड़ा महान है। इस अमृत के पीछे तो देव और असुरों का कितना बड़ा संग्राम हुआ, मगर इस कथा के आगे बोले ये स्वर्ग का अमृत भी क्या है, बिल्कुल निष्फल है। आज सुखदेव जी ने देवताओं को फटकार लगा करके, डांट लगा करके भगा दिया। अगर तो बोले कोई श्रोता बन करके आते, श्रद्धा से इस कथा को श्रवण करने के लिए आते, तो मैं शायद तुमको ये कथा श्रवण करा लेता, मगर तुम सौदागर बन करके आए। सौदागर भी कैसे? बोले आप अदला बदली कर लो,
बदले में हमको बोले कथा अमृत पिला दो और हमसे स्वर्ग का अमृत दे दो। अदला बदली हमेशा उस चीज का होता है जिसमें 19-20 का फर्क हो, थोड़ा बहुत फर्क हो तो चल जाता है। बोले तुम्हारा जो स्वर्ग का अमृत है ना, ये बिल्कुल बेकार है इस अमृत के सामने। तो महाराज डांट लगा करके देवताओं को भगा दिया। देवताओं को बड़ा अचंबा हुआ कि भाई ये फक्कड़ बाबा, इसको अकल नहीं है। बोले एक कथा के अमृत को हमको नहीं पिला रहा और स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया। बोले इसको दिमाग नहीं है लगता। ब्रह्मा बाबा के पास चले गए। ब्रह्मा बाबा के पास गए तो ब्रह्मा जी को बोला कि महाराज देखो तो सी, वो फक्कड़, वो जोगी, बोले उसको इस स्वर्ग के अमृत का कोई मूल्य ही नहीं पता। बोले आज देखो तो सी, हम बदले में ऐसे फ्री में थोड़ी कथा सुनने गए थे। बोले स्वर्ग का अमृत लेके गए थे, उसने अमृत को ठुकरा दिया और हमको ये कथा नहीं श्रवण कराई। जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने ये बात सुनी ना, तो धाता अपविस्मित, ब्रह्मा बाबा भी चकित हो गए कि भाई ऐसी कौन सी कथा है जो स्वर्ग के अमृत से भी अनमोल है। तब ब्रह्मा बाबा ने कहा भाई देखो तो सी, 7 दिन में कथा श्रवण करके परीक्षित का क्या परिणाम निकलता है। जैसे ही 7 दिन की कथा परीक्षित ने श्रवण करी, 7 दिन कथा श्रवण करके राजा परीक्षित जी, जो तक्षक नाग के डसने से कभी मुक्त नहीं हो सकते थे, धन्य है ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिसको तक्षक नाग के डसने से भी मुक्ति मिल गई, मुक्ति मिल गई। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। महाराज जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा कि 7 दिन में इस कथा को श्रवण करने से परीक्षित मुक्त हो गए, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपने सत्यलोक में सभी धार्मिक ग्रंथों को एक तराजू के पलड़े पे रख दिया और एक पलड़े पे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को रख दिया। जैसे ही तोला, क्या हुआ, बोले राज्यो मोक्षम तथा वीक्षा पुराधाता विस्मता सत्यलोके तुलाबद्ध्वा तोलयत् साधना। जैसे ही तोला तो अचंबे हो गए। एक तरफ जो सारे ग्रंथ रखे हुए थे, पुराण रखे हुए थे अनेकों अनेक, उन सब के बदले में ये श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा भारी निकला। कहने का अर्थ क्या है कि अगर आप इस कथा में आए हैं ना, तो ये कथा सभी ग्रंथों की सार है। आज आपके भाग्यों का उदय हुआ है, तब जाकर के आपको ये कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल से आप ठीक 5 बजे हम कथा कहते हैं, आपको यहाँ पे 4:45 4:30 बजे होना चाहिए कथा में, अगर आप सच्चे श्रोता हैं। व्यास जी से पहले आप यहाँ पे बैठने चाहिए। कथा का फल तब है जब आप रसिक बन करके कथा को सुनेंगे। आपके मन में ये लालसा होनी चाहिए कि हाँ, हमने जाकर के कथा को श्रवण करना है, अपने ठाकुर जी के गुणों को सुनना है। जब तक आपके मन में ये प्रेम ना बनेगा, तब तक कथा कल्याण करने वाली भी नहीं है हमारा। जब तक आपके मन में कथा के लिए, जैसे एक प्यासे पानी को प्यासे इंसान को पानी का महत्व पता होता है, एक प्यासे को पानी का महत्व पता होता है। आप किसी को जबरदस्ती पिलाओ, आओ आओ बाबूजी पानी पी के जाओ, पानी पी के जाओ, बाबूजी को तो प्यास तो है ही नहीं, तो 36 प्रकार के नुक्स निकालेगा। अरे भाई पानी तो पिला रहे हो, कोई ठंडा तो नहीं ज्यादा कहीं गला खराब हो जाए। कहाँ से भरते हो? कुएं से भरते हो, बावली से भरते हो, तालाब से भरते हो, कहाँ से भरते हो? 36 प्रकार के बाबूजी क्या करेंगे? प्रश्न खड़े करेंगे। ये प्रश्न क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्यास नहीं है। और यदि प्यास हो तो कोई दूर से बोले बाबूजी पानी पियोगे, तो कोई प्रश्न नहीं सूझेगा, सिर्फ पानी सुनाई देगा। और वो ये नहीं पूछेंगे कि छान के भरा है, कि कुएं से भरा है, कि तालाब से भरा है, नहीं, सिर्फ पानी को पिएंगे। इसीलिए ये कथा क्या है? पिपासुओं को पीने के लिए बोली। आप पिपासु बनिए, प्यासे बनिए इस कथा। अगर 7 दिन तक कथा श्रवण करके भी आपके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम ना बढ़ा ना, तो महाराज या तो हमारी कथा श्रवण कराने में कोई नुक्स है, या आपके सुनने में कोई नुक्स होगा महाराज।
क्योंकि ये धन्य है ये भागवती कथा, जो एक बार भी किसी के कानों में चली जाती है ना, वो प्रेमी बन जाता है। और जिन प्रेम कीनो तिन ही प्रभु पायो, जो प्रेम करता है उसी को भगवान की प्राप्ति होती है महाराज। तो महाराज आज हम क्या है, इतनी बहुमूल्य कथा में आज प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं कि आप इस कथा में बैठे हैं। इस कथा को कोई भी चीज का, पहले देखो, आज आप 7 दिन तक यहाँ अपना काम धंधा छोड़ करके आओगे तो आपको क्या मिलेगा? आजकल कलयुग है भाई, सब कोई अपने अपने मतलब के लिए घूम रहे हैं। कोई ही होगा जो अपने मतलब के लिए ना घूम रहा हो। आप यहाँ पे 3 घंटे आएंगे और आप पूछो पंडित जी, व्यास जी महाराज, हम यहाँ 3 घंटे आए, हमको क्या मिलेगा भाई? इस कथा को हम 3 घंटे अगर सुनेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो महाराज अगर इस कथा को आप 7 दिन तक सुनेंगे, सबसे पहले इस कथा से हमारे क्या हो जाएंगे? ताप त्रय विनाशाय, हमारे शरीर के दैहिक, देविक और भौतिक तीनों प्रकारों का ताप का नाश हो जाएगा महाराज। और क्या मिलेगा? बोले कृष्ण भक्ति आपके मन में बढ़ जाएगी, और जिसके मन में भक्ति आ जाए, ज्ञान आ जाए, वो भगवान का प्यारा बन जाता है महाराज। इस कलयुग में क्या है, हम सब क्या है, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपादता। इसका अर्थ क्या है कि देखो, कोई इंसान ऐसा हो जिसका भाग्य अच्छा ना हो मगर बुद्धि तेज हो, तब भी वो अपना जीवन चला लेगा। कोई भाग्यहीन हो मगर बुद्धि तेज हो तो भी उसका क्या है, जीवन अच्छा चलेगा। मगर मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या रूपादिता, इस कलयुग के प्राणियों का भाग्य भी मंद है और बुद्धि भी मंद है, उनका कल्याण कैसे होगा? आप बोलो पंडित जी, हमारी बुद्धि तो मंद नहीं है। महाराज जब तक आप मेरे ठाकुर जी के प्रेमी नहीं बनेंगे तब तक आपकी बुद्धि भी बिल्कुल मंद है। आप अपने आप को विद्वान मत समझिएगा, क्योंकि बड़ भागन मानुष तन पावा, बड़ भागन मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्यों से आपको ये मनुष्य का तन मिला है, और इस मनुष्य तन में रह करके भी अगर आपकी भगवान ठाकुर के प्रति प्रेम भक्ति ना बनी तो आप अपने आप को बुद्धिमान मत समझना। तो ऐसे ही खाली हाथ चले जाएंगे अगर भगवान के प्रति प्रेम न बना। अकेले खाना पीना रहना सोना हमारा लक्ष्य नहीं है। खाना पीना सोना लक्ष्य है तो हम फिर जानवर हैं। ये सब जानवर भी कर रहे हैं, अपना पेट तो जानवर भी भर रहे हैं महाराज। अगर आप अपने आप को मकान बनाने से इंसान समझते हैं, कोठी बनाने से इंसान समझते हैं, तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। अगर आप अपने बच्चों का पालन पोषण करने से अपने आप को इंसान समझते हैं, एक छोटी सी चिड़िया भी अपने चोंच में दाना भरती है और अपने बच्चे का पेट भरती है हमारा। तो फिर इंसान किस बात से आप, जिसके मन में ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ जाए। तो ये कथा क्या करेगी? अगर आप 7 दिन तक इस कथा को श्रवण करेंगे तो क्या होगा? आपके मन में भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी। तो आइए कथा सुनते हैं। आज कथा का क्या है? महात्म्य है। महात्मा का मतलब क्या है कि जो कथा आप 7 दिन तक श्रवण करेंगे उसकी महिमा क्या है, क्या प्राप्त होने वाला है आपको इस कथा से। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो आपको क्या प्राप्त होने वाला है इस कथा के माध्यम से आपको श्रवण कराते हैं। बोले एकदा हि विशालाया चत्वारो ऋषयो मला
दुस्तत्र नारदम। बोले एक बार की बात है कि श्री बद्रिका धाम, जो बद्रीनाथ का धाम है ना, उसके वनों में एक बार 4 ऋषि, कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि भगवान के पहले अवतार हैं, पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं ये चारों ऋषि। ये चारों ऋषि बहुत बड़े हो चुके हैं, इनकी उम्र बहुत है, हजारों साल से भी बड़ी उम्र है, मगर भजन इतना है इनके पास, ये हमेशा 5 वर्ष के बालक लगते हैं बड़े से बड़े, मगर हमेशा भजन के प्रताप से इन पर काल का कोई असर नहीं पड़ता। हम सब पर काल का असर पड़ता है। आजकल तो 20-22 साल में ही दाढ़ी सफेद आने लग गई। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो काल का असर किस पर पड़ता है? हम सब पर पड़ रहे हैं, मगर इनके पास इतना भजन है कि इन पर इस समय का कोई असर नहीं पड़ता। बुजुर्गों से भी बड़े हो चुके हैं, बड़े बड़े, मगर उम्र हमेशा 5 वर्ष की। क्यों? क्योंकि इनका काम एक ही है। ये 4 भाई हैं, तो एक भाई तो हरि की कथा को श्रवण कराता है, बाकी 3 क्या करते हैं? श्रोता बनकर के सुनते हैं महाराज। एक बार ये बद्रिका आश्रम में घूम रहे थे, ऐसे ही भगवान नाम का सत्संग करते हुए, तो एक बार इनकी भेंट किससे हुई? देवर्षि नारद जी से। किससे भेंट हुई? देवर्षि नारद जी से। देवर्षि नारद जी को जैसे ही इन्होंने देखा तो प्रश्न पूछा कि कथम ब्राह्मण दीन मुख कुतश्चिंता कुरु भवान त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनम् तव। कि हे ब्राह्मण, क्यों तुम दुखी मुख होकर के घूम रहे हो? देखो नारद जी इतने विरक्त संत हैं जिनके पास अपने रहने के लिए कुटिया भी नहीं है, और उनके मुख से हर समय एक ही नाम निकलता है, क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक भजन आप सुनिएगा, उसके बाद हम आपको कथा श्रवण कराते हैं। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। बोली श्री बांके बिहारी लाल। लागी लगनी मटी तोड़ना, लागी लगनी मटी तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगनी मटी तोड़ना, ओ प्यारे लागी लगनी मटी तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तालियों की सेवा करते हैं सिर्फ भाव से। लगने मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना, प्यारे लागी लगने मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना। सभी ताली लगाकर श्याम जी के चरणों में हाजिर हो। जय जय।
मेरा सेठ है तू यो शाहूकार है, तू यो मेरा सेठ है तू यो शाहूकार है। ब्याज पे ब्याज मती जोड़ना ओ प्यारे, ब्याज पे ब्याज मती जोड़ना, हरी जी मोरी लागी। इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा, भजन में ध्यान दीजिए जो हम गा रहे हैं। लागी लागी मत